प्राचीन भारत के उत्तर में, जहां आज नेपाल है, 2500 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक व्यक्ति उभरा था जो धन, शक्ति और सुख की पारंपरिक समझ को ट्यूब नकारता था। उसका नाम सिद्धार्थ अमा था, लेकिन वह दुनिया भर में बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कहानी तब शुरू होती है जब शाक्य वंश के महानुभाव सूडान राजा और उनकी पत्नी अपने उत्तराधिकारी के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें सपने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। रानी माया को 6 हाथी दांत के साथ एक बड़े सफेद हाथी ने द्वारा किया था। राज्य के पुजारियों ने संकेत दिया था कि यह एक बहुत ही आशाजनक था। संकेत है कि संप्रभु अंततः गर्भवती थी और उसके बेटे का एक शक्तिशाली नेता बनना तय था। रानी ने अपने बेटे को खूबसूरत लुम्बिनी गार्डन की यात्रा के दौरान जन्म दिया, जहां उसने एक खूबसूरत पेड़ की शाखाओं को पकड़ लिया और अपने बेटे को अंदर ले आई। दुनिया में शिशु बेहद सुंदर था और उसके चारों ओर एक चमकती हुई आभा थी जो यह साबित कर रही थी कि वह निश्चित रूप से एक विशेष बच्चा था। एट नामक एक बुद्धिमान आर्षि को बच्चे से मिलने के लिए बुलाया गया था, और जब उससे पूछा गया तो वह बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। बताएं कि वह क्यों रो रहा था। उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमार को सच्ची मुक्ति प्राप्त करनी थी। आर्षि अपने पूरे जीवन की तलाश में थे। हालांकि जब तक सिद्धार्थ अपने भाग्य तक पहुंचे तब तक गुरु की मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए उन्हें यह अवसर नहीं मिला। वह जिन उत्तरों की तलाश में था, उसने राजा को यह भी समझाया कि वह बच्चा उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, इसलिए वह सिंहासन पर उसकी जगह लेना चाहता है। जब उसका समय आएगा तो वह सत्य की तलाश में महल छोड़ देगा। छोटे राजकुमार सार्थगतमा का पालन पोषण पूरी तरह से बाहरी दुनिया से दूर हुआ था, क्योंकि उनके पिता को डर था कि नियति का आह्वान उनके बेटे को उनके राज्य से दूर ले जाएगा। जब सिदारा गतमा बड़ी हुई तो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुनने के लिए कई युवा राजकुमारियों की पेशकश की गई। उन्होंने यशोधरा को चुनने का फैसला किया, जो कि थीं। अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जाने जाने वाले राजा ने जोड़े को 3 शानदार महल उपहार में दिए। एक गर्मियों के लिए उपयुक्त, दूसरा बरसाती मानसून के मौसम के लिए तैयार और एक शीतकालीन महल। उन्हें 3 सुखों के महल के रूप में जाना जाता था, जहां जोड़े के पास उनकी जरूरत की सभी सामग्री थी। आनंदमय जीवन के लिए दंपति को राहुला नाम के एक स्वस्थ बच्चे के जन्म का आशीर्वाद मिला और राजा को उसकी खुशी से बहुत खुशी हुई। उत्तराधिकार सुनिश्चित लग रहा था। राजा ने अंततः अपने बेटे को अपने महल की दीवारों से बाहर निकलकर उस राज्य को देखने की अनुमति दी जिस पर वह भविष्य में शासन करेगा। लेकिन राजकुमार का मार्ग सावधानी से चुना गया था ताकि उसे दुनिया के दुखों का सामना न करना पड़े। हालांकि वह संपर्क में था। दुनिया की सुंदरियों के साथ सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि उसके प्रिय लोगों को भी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। उसने कभी बूढ़े लोगों को भी नहीं देखा था, इतने बुजुर्ग कि उनकी लगभग सारी ताकत उनका साथ छोड़ चुकी थी। उन्होंने जीवन की सीमित और मृत्यु की अनिवार्यता पर विचार करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ गौतम व्यथित थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग मृत्यु की संभावना से कैसे निपट सकते हैं, जो हमेशा कोने में छिपी रहती है। फिर उसकी मुलाकात एक बेघर व्यक्ति से हुई जो गरीब दिखता था, लेकिन उसकी आत्मा आत्मविश्वास और शांति से भरी हुई थी। राजकुमार ऐसे आदमी के पास गया और उसे बताया गया कि उसने अपनी आत्मा को दुनिया की पीड़ा से मुक्त करने के लिए अपने आराम के जीवन को त्याग दिया है। महल के राजकुमार सिद्धार्थ शब्दों के बारे में सोचते रहे और अचानक उनके भाग्य का पता चला। उन्हें विलासिता और आनंद का सारा जीवन छोड़ना पड़ा और रात के सन्नाटे में आध्यात्मिक खोज पर निकलना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम अपने पिता से छिपकर भाग गए। आत्म संगीत ज्ञान के अपने मिशन को शुरू करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्याग दिया था और की अपनी यात्रा शुरू की थी। ने अपने रेशमी वस्त्रों का व्यापार साधारण परिधानों के रूप में किया था, ठीक उन लोगों की तरह जो वहां रहते थे जंगल में। वह अब अपने अमीर दरबार के सभी कष्टों से दूर अकेला था। सिद्धार्थ गौतम ने वह सब कुछ त्याग दिया था जो उसे अपने पुराने जीवन के तरीके से बांधता था,
और दुनिया भर में उन लोगों की तलाश में निकल गया जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते थे। सिद्धार्थ ने यह कला सीखी। गुरु अलार काम से ध्यान प्राप्त किया और शून्य के दायरे की तकनीक को सिद्ध किया, जहां बुद्ध का मन खुद को भौतिक जागरूकता से अलग कर सकता था और केवल अनंत को ही देख सकता था। हालांकि सिद्धार्थ ने इस पाठ को मूल्यवान माना, फिर भी उन्हें लगा कि यह वह उत्तर नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। ढूंढने के लिए आत्मज्ञान के बाद उन्होंने गुरु उदका रपुटा के साथ ध्यान करना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें नई ध्यान तकनीकें सिखाईं, जिससे उनके आत्म प्रतिबिंब में सुधार हुआ। युवा गौतम ने पाठों की सराहना की, लेकिन ध्यान दिया कि उपयोगी होते हुए भी वे पर्याप्त नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम ने मगध के राजा के लिए प्रस्थान किया, जहां सिद्धार्थ की तरह एक साथ अभ्यास करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और बस जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने नवागंतुक की प्रतिबद्धता देखी और जिस तरह से उन्होंने खुद को अपनी दैनिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया, तो एटिक्स निश्चित थे कि सिद्धार्थ गौतम के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। दर्द और भूख के कारण उनके शरीर को होने वाली पीड़ा से पार पाना सीखा। उन्होंने अपने शरीर और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया और कुछ भी उन्हें परेशान नहीं कर सका। उन्होंने अब शायद ही कुछ खाया और इसलिए वे पतले और कमजोर हो गए। बुद्ध के जीवन की इस अवधि को क्षय के रूप में जाना जाने लगा। 1 साल का उपवास, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि उनकी कमजोरी उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। यह उन्हें पूर्णता के रास्ते से रोक रही थी, क्योंकि यहां तक कि उनके तर्क में भी बाधा आ रही थी। उन्होंने एक किसान महिला से प्रसाद स्वीकार करके अपना उपवास समाप्त कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने उनका तिरस्कार किया, जिन्होंने सोचा कि उन्होंने उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया है जिसे वे महान तेज सतारा गतमा के बाद धर्मी मानते थे, और उन्हें एहसास हुआ कि सभी प्रकार की चरम सीमाएं फायदेमंद नहीं हैं और उन्हें भोग और पूर्णता दोनों से बचते हुए बीच का रास्ता चुनना चाहिए। तपस्या सारथा का मानना था कि आध्यात्मिक अभ्यास और सामान्य रूप से जीवन दोनों में संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। वर्षों तक भटकने और सीखने के बाद सिद्धार्थ को एक सुंदर अंजीर का पेड़ मिला। इसे बोध पेड़ के रूप में जाना जाने लगा और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि वह बैठेंगे इसकी छाया के नीचे, और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वह खड़ा होता था। उसने घास और पत्तों से एक तकिया बनाया, फिर अपना चेहरा पूर्व की ओर करके बैठ गया। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया और दुनिया की आत्माओं ने आनंदित किया, लेकिन राक्षसों ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। वह साधारण मनुष्य उन जंजीरों को तोड़ने के लिए आया जो उसे भौतिक संसार से बांधती थीं। इच्छा और छल का राक्षस मारा, सारथा को उसके लक्ष्य से भटकाने के लिए उभरा। उसने हर तरह से सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की। मारा ने सुंदर महिलाओं के दर्शन कराए और हिंसक तरीके से सारथा को विचलित करने का प्रयास किया दृश्यों, लेकिन न तो डर और न ही मारा द्वारा उत्पन्न इच्छा सिद्धार्थ गौतम को विचलित कर सकी। तब मारा ने सारथा को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का साहस किया जो उसके आत्मज्ञान के अधिकार को प्रमाणित करते हुए उसके पक्ष में गवाही दे सके। तभी सिद्धार्थ ने अपने हाथ से जमीन को छुआ और संकेत दिया कि पृथ्वी ही है। उनकी गवाही के बाद एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ गतामा ने अपने पिछले जन्मों को याद करने के बाद कर्म के अनुसार होने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने और अंततः 4 महान सत्यों को समझने के बाद अज्ञानता और पीड़ा पर काबू पा लिया।